कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.4 है ना, 2.4 यहाँ प्रश्नावली है अपने पास। और इसका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, ये बहुपद है, बहुपदों के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 के, ये जो बहुपद है यदि इनका हम गुणनखंड करें तो किसका x + 1 गुणनखंड है। तो इसके ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुणनखंड है इसका हम शून्यक निकाल लें और जो x का मान आएगा वो इन बहुपदों में रखेंगे। अगर उत्तर 0 आता है तो गुणनखंड है और उत्तर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो x + 1 है, इस x + 1 का शून्यक निकालने के लिए हम इसके बराबर में क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब x + 1 का शून्यक क्या है, -1 है। तो ये आपको समझ, हम इसको लिखते हैं हल। यदि x + 1 का शून्यक क्या माना हमने, -1 है। क्या शून्यक है ये, जिसके बराबर में हमने 0 रखा और 1 को इधर ले गए तो क्या मिला हमें, प्लस का था तो जो माइनस का हो गया। तो x + 1 का शून्यक क्या मिला आपको, -1 है। अब इस समीकरण में आपको ये मान रखना है, तो आपको लिखना है माना px के बराबर में इस पूरे पद को रख देते हैं हम, x की पावर 3 + x की पावर 2 + x + 1। आपको अब क्या रखना है, -1, जहाँ x दिख रहा वहाँ क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। अब ये x दिखा, यहाँ रख दिया -1, इसकी घात कितनी, 3। फिर आपको x दिखा -1, इसकी घात कितनी, 2। फिर x दिखा -1 और ये, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने -1 रखा। अब देखिए ये 1 कितनी बार है, 3 बार है, और माइनस भी कितनी बार है, ये भी 3 बार है। तो आप जानते हैं गुणे में 2 माइनस मिला के 1 प्लस हो जाता है, और ये 3 है इसलिए 1 वापस रहेगा। तो ये यहाँ मिला 1 की 3 घात है, मतलब 1 ही है, प्लस। अब ये माइनस कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब -1 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 1 एकम 1, अर्थात ये रह गया आपका 1 है ना, अंदर वाला प्लस। अब इस यहाँ देखो घात नहीं है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये बन गया आपका, यहाँ कोष्टक भले आप हटा भी दो, ये रह गया -1 और पीछे वाला +1। अब इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, इस -1 से प्लस का 1 कैंसिल, कुल मिला के क्या बचा, 0। तो हम कह सकते हैं कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ आप शेषफल प्रमेय से क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार x + 1 क्या बहुपद लिया आपने, x की घात, या लिख दो आप भले हिंदी में, बहुपद x की घात 3 + x की पावर 2 + x + 1 का गुणनखंड है। 0 आने से हम क्या लिखेंगे, इसका एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसका मान 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला है, अब सेकेंड हमारे पास है x की पावर 4 वाला। तो ये हमने लिख दिया, यदि x + 1 का शून्यक -1 है, अभी हम निकाल के देखा था, तो आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण में, पूरे बहुपद में -1 रखना है। तो ये मैंने लिखा -1 की घात कितनी, 4 है ना, प्लस फिर -1 की घात कितनी, 3, फिर -1 की घात कितनी, 2, फिर -1 और फिर प्लस का 1। अब आप माइनस कितनी बार है, 4 बार है, माइनस माइनस माइनस, तो 2 माइनस हो गए प्लस, और ये 2 माइनस वापस क्या हो गया, प्लस। तो इसका मतलब ये क्या आया, 1 की 4 घात, लिखने से मतलब नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ -3 बार है, इसका मतलब 2 बार तो प्लस, 1 बार वापस रह गया। तो ये जो 1 है ये बना आपका माइनस का 1, और यहाँ 2 बार था तो ये प्लस का 1, और ये जो -1 दिख रहा ना आपको, इसको हम लिख देते हैं -1 और ये +1। तो आपका यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, आपको मिला 1, अर्थात आपका 0 उत्तर नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के लिए x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं शेषफल, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार x + 1 कामा लगा के आप बहुपद लिख सकते हो, बहुपद x की पावर 4 + x की पावर 3 + x की घात 2 जो भी है, इसका गुणनखंड नहीं है, इसका
एक गुणनखंड या इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। कब होता है गुणनखंड? जब आपका उत्तर 0 आ जाए तो गुणनखंड होता है। यदि x प्लस 1 का शून्यक -1 है ना। अब ये क्वेश्चन है तीसरा हमारे पास में है, इसमें हमें x की जगह -1 रखना। तो ये मैं लिखा -1 की पावर 4 प्लस 3, फिर x से दिखा तो -1, फिर x से दिखा तो -1 और फिर -1 और ये +1। अब देखिए ये -4 बार है, इसका मतलब है ना 2, ये 2 और ये 2, 4 बार है तो प्लस हो जाएगा दोनों। तो ये बना आपको 1 और ये आपका 3। ये आप देखिए माइनस कितनी बार है? 3 बार, और 1 भी 3 बार है, इसका मतलब ये निशान रहेगा वापस से, है ना। तो यहाँ हमारा 3 क्या हो गया? 3 एकम -3। यहाँ देखिए आप, यहाँ 2 बार है माइनस, तो ये हो गया प्लस और ये रह गया +3। यहाँ कोष्टक खोला तो ये बन गया -1 और पीछे +1। इस 1 से ये -1 कैंसिल, इस -3 से +3 कैंसिल, क्या बचा? तो हमारे पास अब जो उत्तर आया वो 1 है, 0 नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आप लिख सकते हो x + 1 इस जो बहुपद है इसको पूरा लिखना, इसका गुणनखंड नहीं है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास में है शून्य क्या है? -1 है। इस क्वेश्चन में हम x की जगह -1 रख देते हैं। ये -1�3, फिर -1 है ना, ये माइनस अलग है, फिर 2 प्लस करणी 2, फिर 1 से दिखा तो -1 प्लस करणी 2। सबसे पहले देखते हैं यहाँ 3 बार माइनस है तो रहेगा, ये आपका -1 है। यहाँ आप देखो यहाँ 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया कोष्टक में, तो लेकिन बाहर माइनस है इसलिए वापस आपका 1। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखो आप इस 1 का गुणा कर देते, पहले माइनस लिख के हम इस 1 का गुणा करेंगे, ये बनेगा -2 और यहाँ गुणा हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे हम तो क्या बनेगा? माइनस करणी 2 और ये प्लस का करणी 2। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये ऐसा मिला -1 और ये कोष्टक हटाएंगे, माइनस माइनस हो गया +2। इस माइनस से ये माइनस भी क्या हो गया? प्लस का करणी 2 और प्लस करणी 2। अब देखिए ये 1 और 1 मिला क्या हो गया? -2 + 2 है ना, ये -2 + 2 और ये क्या हो गया? 2 करणी 2। हमें लिख सकते हैं इसको 2 करणी 2। तो ये हो गया हमारा -2, ये इन दोनों को जोड़ के क्या लिख दिया? -2, ये वाला +2, ये 1 करणी 2 और यहाँ भी 1 है, 1 ने 1 मिला कितना हो गया? 2 करणी 2। तो ये -2 से प्लस का 2 कैंसिल, क्या उत्तर आया? 2 करणी 2। तो क्या अभी आपका उत्तर 0 आया? नहीं आया। इसलिए हम लिखेंगे x + 1 इस बहुपद का शून्यक गुणनखंड नहीं है। आपको बताना है ना गुणनखंड, तो आपको बताना इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर 0 नहीं आया। इसलिए आप लिख सकते हो x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं। ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड होने का मतलब है कि मान 0 आ जाए तो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो जो gx है, ये gx है, ये 3 क्वेश्चन है, ये gx है और ये px है। तो हम इस gx को लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आप लिख देते हो gx बराबर क्या दिया आपको? x + 1। इस x + 1 का शून्यक क्या होगा? इसके बराबर में हम 0 रख के एक क्या हो जाएगा? माइनस का, तो -1 है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। आपका क्वेश्चन क्या है? px, इस px में जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, माइनस का 1, 2x⁻3, फिर ये -2x -1। अब आप क्या करेंगे? ये -1 रखा आपने, यहाँ रखा, x से देख के -1 पावर लगा दो, फिर ये 1 से दिखा तो -1, फिर ये 2, फिर 1 से दिखा -1 और ये पीछे भी -1। यहाँ -3 बार है, इसका मतलब माइनस रहेगा, है ना। तो ये बन गया 1, माइनस का 1 बनेगा 3 बार और ये -2। ये यहाँ पर 2 घात है, इसका मतलब ये प्लस का है, प्लस का 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 1। इन दोनों का आप ऋण और माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 एकम 2 और पीछे क्या 1। इस -2 से ये +2 कैंसिल हो गया, इस प्लस से -1, तो क्या बचा? 0। तो आप लिख सकते हो, है ना, गुणनखंड प्रमेय से, क्या लिख सकते हो? गुणनखंड प्रमेय से
जो जी एक्स है वो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है ना, का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ उत्तर शून्य आने से गुणनखंड है। अब दूसरे क्वेश्चन में जी एक्स बराबर हमें दिया है एक्स प्लस 2, तो हम लिखते हैं जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। इस एक्स प्लस 2 का शून्यक निकाल ले आप, तो अपन लिख देते हैं का शून्यक। इसके बराबर में जरूर रख के उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो शून्यक माइनस 2 है। अब जो क्वेश्चन है आपका उसको लिख देते हैं हम पी एक्स बराबर ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये माइनस 2 है, एक से की जगह रखना है इस पूरे क्वेश्चन में, तो ये लिख दिया माइनस 2 की पावर 3, फिर माइनस 2, और जहां जहां एक से वहां मान रख दिया। अब ये माइनस 3 बार है तो रहेगा, और 2 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2, ये माइनस 2 ऐसा है, तो ये तो हो गया प्लस, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो माइनस का 8 क्या मिला हमें, माइनस 8। यहाँ आप देखेंगे ये 3 है, ये 3, ये माइनस 2 बार है, मतलब माइनस 2 गुणा माइनस 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 दूना हो गया 4, तो कोष्ठक के अंदर क्या है 4 है। यहाँ 3 दूनी 1 माइनस है तो माइनस 6 प्लस 1। आप देखेंगे माइनस 8 और 3 चौक होता 12, माइनस 6 प्लस 1। यहाँ देखो आप ये दोनों जुड़ेंगे माइनस के, 8 और 6 मिला के बन गया माइनस का 14, और ये दोनों प्लस के जुड़ेंगे तो ये बन गया प्लस का 13। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 14, उसके निशान क्या है माइनस का, तो 14 जो बोल रहा है वो घटाव करने का बोल रहा है, तो क्या बचा माइनस 1। इसका मतलब आपका उत्तर जो है वो शून्य नहीं आया, तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आपको लिखना है शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार जो जी एक्स है वो जी एक्स कामा लगा के लिख दो, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर जो है हमारा शून्य नहीं आया, तो गुणनखंड नहीं है। ये भी आपको समझ में। जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 क्या दिया है, एक्स माइनस 3, इसका शून्यक निकाल लेते अपन, का शून्यक क्या होगा, अगर हम बराबर में जीरो रखें तो ये प्लस का 3 होगा, तो शून्यक क्या होगा प्लस 3 है, या आप क्या लिख दो शून्यक 3 है। अब जो क्वेश्चन है आपका वो लिखते हैं अपन, पी एक्स बराबर आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, फिर एक्स से 3 लिखेंगे। वैसे यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए आप ये 3 3 बार है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसा है, तो क्या होगा 3 3 होतिया 27, तो ये बन गया आपका 27, और ये माइनस 4, इस यहाँ कोष्टक में 3 2 बार है, मतलब ये बना 9 प्लस 3 प्लस 6, इसका गुणा करेंगे ये आएगा 36, 9 चौक 36, ये तो आप देखिए ये 27 और 3 मिला के 30 और 6 मिला के 36 क्या बना, प्लस प्लस जोड़ दो आप, 27 प्लस का है, 3 प्लस का है, 6 प्लस का है 27, तो ये बन गया 36, और ये माइनस का 36, 36 में 36 का क्या बचा आपका 0, कट भी सकते हैं, इसका मतलब है उत्तर 0 आया। तो जी एक्स पी एक्स का शून्यक ए गुणनखंड है। आपको लिखना शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जो है आपका जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ओके।